हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक सवाल। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिटेल से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे और इसके रिलेटेड और भी जितने वक्तव्य जो दिए गए हैं कांग्रेस के रिलेटेड उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को। टीआरई 3 का ये क्वेश्चन 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 उसमें पूछा गया था। देख रहे हैं 15/3/2024 को ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। फिर से एग्ज़ाम जून में प्रस्तावित है, तो फिर से जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग मतलब अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के बारे में बोला गया था कि ये बहुत कम भाग मतलब कि बहुत कम लोगों को प्रतिनिधित्व करती है और ये हंसी उड़ाते हुए बोला गया था डफरीन के द्वारा। डफरीन के द्वारा ये उस समय वायसराय थे जब कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो अधिवेशन है दोस्तों, प्रथम 4 अधिवेशन आप लोग याद रख सकते हैं। एक ट्रिक बता देते हैं, बक मई, ठीक है, बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा हुआ था मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। अब आपको इसी क्रम में बताना है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में जो प्रथम 4 अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। चारों का अध्यक्ष आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अन्य लोग जिन्होंने कांग्रेस पर कुछ मत दिए थे और इससे क्वेश्चन देख रहे हैं, एक मत वाला क्वेश्चन तो पूछा ही है और जो क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं। तो कांग्रेस पर कर्जन का क्या मत था। कर्जन ये वायसराय थे। ठीक है, इन्होंने बोला था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और कभी भी मर सकती है। ये कथन जो था ये कर्जन का था। तो हो सकता है कि अगली बार आपको एग्जाम में पूछ दे कि कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और कभी भी मर सकती है। तो ये बोला गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये मत जो था वो किसका था। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये मत दिया गया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद लाला लाजपत राय के द्वारा भी कांग्रेस पे बोला गया था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। डफरीन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। पूछा जाए कि उस समय वायसराय कौन था, डफरीन था। वैसे डफरीन पे भी क्वेश्चन पूछ दिया। डफरीन भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी। एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। कांग्रेस का स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है बेसिकली वो एओ ह्यूम को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और व्यक्ति है अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का जो सम्मेलन है ये 3 दिन का तमाशा है, इससे कुछ होने आने वाला नहीं है। वैसे तो अब देखा जाए तो ये अश्विनी कुमार दत्त इस समय जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल आगे चल के गलत साबित होता है। उसके बाद यह स्थापना पे बोला गया था बिपिन चंद्र पाल जी। ये कांग्रेस को बोलते हैं कि ये याचना करने वाली संस्था है, मतलब कि ये अंग्रेजों के सामने हमेशा क्या करते हैं, हाथ फैलाती है और हमेशा याचना करती है, मांगती रहती है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेती है। ये ऐसा कहना था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कि याचना करने वाली संस्था है। तो कुछ अन पॉइंट जो मत थे, अगर मत से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से हमने जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 12 वीडियो है और उसमें दूसरा वीडियो जो है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके जितने भी अधिवेशन है इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं उस सभी को कवर किया गया है। तो उसको जरूर देखिए डिटेल में, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन न छूटे। वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है उसमें आपको 13 से 14 क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मदद करेगा और काफ़ी इजी होता है। अगर आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेट तो देख ही रहे हैं, TRE 3 का डेट आ गया है और हो सकता है जुलाई में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए और इसी तरीके से हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे डिटेल में। और एक नया जो हम शुरू करने वाले हैं, बिहार स्पेशल। इस बार के एग्ज़ाम में हमने देखा है कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम BPSC TRE के लिए और उसके साथ साथ जो 70वीं BPSC हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए, चूँकि सितंबर में ये भी एग्ज़ाम होने वाला है और अगला BPSC TRE भी अगस्त सितंबर में होगा, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इसमें पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और जो TRE 3 जुलाई में हुआ रहा है उससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लें। तो इस सीरीज़ से ज़रूर आप लोग जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।